अध्याय 4 शब्द विचार ख। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। शब्द एक तो विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द में संज्ञा आ जाती है, सर्वनाम आ जाता है, विशेषण आ जाती है और क्रिया आ जाती है। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण आ जाती है, समुच्चय बोधक आ जाते हैं, संबंध बोधक आ जाते हैं और विस्मयादि बोधक आ जाते हैं। संज्ञा साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है, आगरा स्थान का नाम, ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदरता एक गुण का नाम है। इस प्रकार से चारों क्रम से व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम हैं। अतः ये चारों संज्ञाएं हुई। परिभाषा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। जातिवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अवयव से। जातिवाचक संज्ञा से जातिवाचक संज्ञा और इधर भाववाचक संज्ञा। शिशु जातिवाचक संज्ञा है और शेषव, शिशुता भाववाचक संज्ञा है। विद्वान जातिवाचक संज्ञा है जबकि विद्वता भाववाचक संज्ञा है। मित्र जातिवाचक संज्ञा है जबकि मित्रता भाववाचक संज्ञा है। पशु जातिवाचक संज्ञा है जबकि पशुता भाववाचक संज्ञा है। पुरुष जातिवाचक संज्ञा है जबकि पुरुषत्व भाववाचक संज्ञा है। सती जातिवाचक संज्ञा है जबकि सतीत्व भाववाचक संज्ञा है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है जबकि लड़कपन भाववाचक संज्ञा है। गुरु जातिवाचक संज्ञा है जबकि गौरव भाववाचक संज्ञा है। बच्चा जातिवाचक संज्ञा है जबकि बचपन भाववाचक संज्ञा है। सज्जन जातिवाचक संज्ञा है जबकि सज्जनता भाववाचक संज्ञा है। आदमी जातिवाचक संज्ञा है जबकि आदमियत भाववाचक संज्ञा है। इंसान जातिवाचक संज्ञा है जबकि इंसानियत भाववाचक संज्ञा है। दानव जातिवाचक संज्ञा है जबकि दानवता भाववाचक संज्ञा है। बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है जबकि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। बंधु जातिवाचक संज्ञा है जबकि बंधुत्व भाववाचक संज्ञा है। व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है जबकि व्यक्तित्व भाववाचक संज्ञा है। ईश्वर जातिवाचक संज्ञा है जबकि ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा है।
चोर जातिवाचक संज्ञा है जबकि चोरी भाववाचक संज्ञा है। ठग जातिवाचक संज्ञा है जबकि ठगी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा मम सर्वनाम है जबकि ममता ममतव भाववाचक संज्ञा है। सब सर्वनाम है जबकि सवतव भाववाचक संज्ञा है। आप सर्वनाम है जबकि आपा भाववाचक संज्ञा है। सर्व सर्वनाम है जबकि सर्वस्व भाववाचक संज्ञा है। निज सर्वनाम है जबकि निजतव भाववाचक संज्ञा है। अपना सर्वनाम है जबकि अपनापन अपनतव भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। कठोर विशेषण है और कठोरता भाववाचक संज्ञा है। विधवा विशेषण है जबकि वेधव्य भाववाचक संज्ञा है। चालाक विशेषण है जबकि चालाकी भाववाचक संज्ञा है। शिष्ट विशेषण है जबकि शिष्टता भाववाचक संज्ञा है। ऊंचा विशेषण है जबकि ऊंचाई भाववाचक संज्ञा है। नम्र विशेषण है जबकि नम्रता भाववाचक संज्ञा है। बुरा विशेषण है जबकि बुराई भाववाचक संज्ञा है। मोटा विशेषण है जबकि मोटापा भाववाचक संज्ञा है। स्वस्थ विशेषण है जबकि स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा है। मीठा विशेषण है जबकि मिठास भाववाचक संज्ञा है। सरल विशेषण है जबकि सरलता भाववाचक संज्ञा है। सूर विशेषण है जबकि सूरता शौर्य भाववाचक संज्ञा है। चतुर विशेषण है जबकि चतुराई भाववाचक संज्ञा है। सहायक विशेषण है जबकि सहायता भाववाचक संज्ञा है। आलसी विशेषण है जबकि आलस्य भाववाचक संज्ञा है। गर्म विशेषण है जबकि गर्मी भाववाचक संज्ञा है। निपुण विशेषण है जबकि निपुणता भाववाचक संज्ञा है। बहुत विशेषण है जबकि बहुतायत भाववाचक संज्ञा है। मूर्ख विशेषण है जबकि मूर्खता भाववाचक संज्ञा है। वीर विशेषण है जबकि वीरता भाववाचक संज्ञा है। न्यून विशेषण है जबकि न्यूनता भाववाचक संज्ञा है। आवश्यक विशेषण है जबकि आवश्यकता भाववाचक संज्ञा है। हरा विशेषण है जबकि हरियाली भाववाचक संज्ञा है। पतित विशेषण है जबकि पतन भाववाचक संज्ञा है। छोटा विशेषण है जबकि छुटपन भाववाचक संज्ञा है। दुष्ट विशेषण है जबकि दुष्टता भाववाचक संज्ञा है। काला विशेषण है जबकि कालिमा कालापन भाववाचक संज्ञा है। निर्बल विशेषण है जबकि निर्बलता भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। सुनना क्रिया है जबकि सुनवाई भाववाचक संज्ञा है। गिरना क्रिया है जबकि गिरावट भाववाचक संज्ञा है। चलना क्रिया है जबकि चाल भाववाचक संज्ञा है। कमाना क्रिया है जबकि कमाई भाववाचक संज्ञा है। बैठना क्रिया है जबकि बैठक भाववाचक संज्ञा है। पहचानना क्रिया है जबकि पहचान भाववाचक संज्ञा है। खेलना क्रिया है जबकि खेल भाववाचक संज्ञा है। जीना क्रिया है जबकि जीवन भाववाचक संज्ञा है। चमकना क्रिया है जबकि चमक भाववाचक संज्ञा है। सजाना क्रिया है जबकि सजावट भाववाचक संज्ञा है। लिखना क्रिया है जबकि लिखावट भाववाचक संज्ञा है। पढ़ना क्रिया है जबकि पढ़ाई भाववाचक संज्ञा है। जमना क्रिया है जबकि जमाव भाववाचक संज्ञा है। पूजना क्रिया है जबकि पूजा भाववाचक संज्ञा है। हंसना क्रिया है जबकि हंसी भाववाचक संज्ञा है। गूंजना क्रिया है जबकि गूंज भाववाचक संज्ञा है। जलना क्रिया है जबकि जलन भाववाचक संज्ञा है। भूलना क्रिया है जबकि भूल भाववाचक संज्ञा है। गाना क्रिया है जबकि गान भाववाचक संज्ञा है। उड़ना क्रिया है जबकि उड़ान भाववाचक संज्ञा है। हारना क्रिया है जबकि हार भाववाचक संज्ञा है। थकना क्रिया है जबकि थकावट व थकान भाववाचक संज्ञा है।
पीना क्रिया है जबकि पान भाववाचक संज्ञा है। बिकना क्रिया है जबकि बिक्री भाववाचक संज्ञा है। अवयव से भाववाचक संज्ञा। दूर अवयव है जबकि दूरी भाववाचक संज्ञा है। ऊपर अवयव है जबकि ऊपरी भाववाचक संज्ञा है। धिक अवयव है जबकि धिकार भाववाचक संज्ञा है। शीघ्र अवयव है जबकि शीघ्रता भाववाचक संज्ञा है। मना अवयव है जबकि मनाही भाववाचक संज्ञा है। निकट अवयव है जबकि निकटता भाववाचक संज्ञा है। नीचे अवयव है जबकि निचाई भाववाचक संज्ञा है। समीप अवयव है जबकि सामीप्य भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम भाषा में सुंदरता, संक्षिप्तता एवं पुनरुक्ति दोष से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सब का नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। इससे वाक्य सहज एवं सरल हो जाता है। जैसे सीता आज साला नहीं आई क्योंकि सीता बीमार है। इसके स्थान पर यदि यह कहा जाए कि सीता आज साला नहीं आई क्योंकि वह बीमार है तो सर्वनाम के प्रयोग से यह वाक्य अधिक सरल एवं सुंदर बन जाएगा। परिभाषा संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम आ जाते हैं, जबकि मध्य पुरुष में तुम, आप आ जाते हैं। अन्य पुरुष में वह, वे आ जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले व जिसके विषय में कहा जाए के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम सब, हम लोग आदि। मध्यम पुरुष जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसे बातें की जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, आप लोग, आप सब। अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम निकटस्थ अथवा दूरस्थ व्यक्ति या पदार्थ की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके मुख्य 2 प्रयोग हैं। निकट की वस्तुओं के लिए यह, ये। दूर की वस्तुओं के लिए वह, वे। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से किसी ऐसे व्यक्ति या पदार्थ का बोध होता हो जिसके विषय में निश्चित सूचना नहीं मिलती उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राय प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है। जैसे कोई उसे बुला रहा है। कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु के लिए होता है। जैसे पानी में कुछ है, घी में कुछ मिला है। संबंधवाचक सर्वनाम 2 उपवाक्यों के बीच में प्रयुक्त होकर एक उपवाक्य की संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे उपवाक्य के साथ दर्शाने वाला सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो, जिसे, जिसका, जिसको। जो सोएगा सो खोएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता। प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, किसने, कौन। वह दरवाजे पर कौन खड़ा है। कल तुम
किससे बात कर रहे थे, आज तुम्हें क्या चाहिए। निजवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करते हैं निजवाचक कहलाते हैं। यथा आप, अपना, स्वयं, खुद आदि। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आप अपने घर कब जा रहे हैं। इन वाक्यों में अपनी तथा अपने शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। क्रिया। क्रिया का अर्थ है करना। क्रिया के बिना कोई वाक्य पूर्ण नहीं होता। किसी वाक्य में कर्ता, कर्म तथा काल की जानकारी भी क्रियापद के माध्यम से ही होती है। हिंदी भाषा की जननी संस्कृत है तथा संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। धातु हिंदी क्रियापदों का मूल रूप ही धातु है। धातु में ना जोड़ने से हिंदी के क्रियापद बनते हैं, जैसे पढ़ प्लस ना पढ़ना, उठ प्लस ना उठना आदि। परिभाषा जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के भेद संरचना के आधार पर, क्रम के आधार पर सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, काल के आधार पर भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया, और संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कृदंत क्रिया। और अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक होती है, एक द्विकर्मक होती है। तो कर्म के आधार पर क्रिया शब्द का फल किस पर पड़ रहा है, वह किसे प्रभावित कर रहा है, इस आधार पर किया जाने वाला भेद कर्म के आधार क्रिया के भेद के अंतर्गत आता है। इस आधार पर क्रिया के प्रमुख दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, स अर्थात सहित, अतः सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। परिभाषा जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा चित्र बना रहा है या गीता सितार बजा रही है। अब यदि प्रश्न किया जाए कि बच्चा क्या बना रहा है तो उत्तर होगा चित्र कर्म, तथा गीता क्या बजा रही है तो उत्तर होगा सितार कर्म। सकर्मक क्रिया के दो भेद है, एक कर्मक जिस वाक्य में क्रिया के साथ एक क्रम प्रयुक्त हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ पढ़ रही है, यहाँ माँ के द्वारा एक ही क्रम पढ़ना हो रहा है। द्विकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो क्रम प्रयुक्त हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्रों को कंप्यूटर सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? कंप्यूटर। किसे सिखा रहे हैं? छात्रों को। छात्र सीख रहे हैं। इस प्रकार दो क्रम एक साथ घटित हो रहे हैं। अकर्मक क्रिया जिस वाक्य में क्रिया का प्रभाव या फल केवल कर्ता पर ही पड़ता है, कर्म की वहाँ संभावना ही नहीं रहती, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आशा सोती है। संरचना के आधार पर वाक्य में क्रिया का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है के आधार पर किए जाने वाले भेद संरचना के आधार पर कहलाते हैं। इसके 5 प्रकार है। संयुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक भिन्न अर्थ रखने वाली क्रियाओं का मेल हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे अतिथि आने पर स्वागत करो। इस वाक्य में आने मुख्य क्रिया है तथा स्वागत करो सहायक क्रिया है। इस प्रकार मुख्य एवं सहायक क्रिया दोनों का संयोग है, अतः इसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया एक से अधिक भी हो सकती है। नाम धातु क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब क्रिया धातु की तरह प्रयुक्त होते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। और इन नाम धातु शब्दों में जब प्रत्यय लगाकर क्रिया का निर्माण किया जाता है तब वे शब्द नाम धातु क्रिया कहलाते हैं। जैसे हाथ संज्ञा शब्द है जबकि अथिया नाम धातु है और अथियाना क्रिया है। जैसे नरेश ने सुरेश का कमरा अथिया लिया। अपना सर्वनाम है, अपना नाम धातु और अपनाना क्रिया है। जैसे विनीता सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है।
जैसे विनीत सुनीता के विवाह की जिम्मेदारी को अपना चुका है। प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन न कर किसी दूसरे को करने के लिए प्रेरित करे या करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सरपंच ने गांव में तालाब बनवाया, इसमें सरपंच ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि अन्य लोगों को प्रेरित कर उनसे तालाब का निर्माण करवाया, अतः यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं पर लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अवयव तथा क्रिया विशेषण के रूप में भी प्रयुक्त होती है। मूल धातु में कर लगाने से सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया का रूप दिया जा सकता है। जैसे बलवीर खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह पढ़कर सो गया। इन वाक्यों में खेलकर, खेल मूल धातु प्लस कर एवं पढ़कर, पढ़ मूल धातु प्लस कर पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। पूर्वकालिक क्रिया का एक रूप तात्कालिक क्रिया भी है। इसमें एक क्रिया के समाप्त होते ही तत्काल दूसरी क्रिया घटित होती है तथा धातु प्लस ते से इस क्रियापद का निर्माण होता है। जैसे पुलिस के आते ही चोर भाग गया, इसमें आते ही तात्कालिक क्रिया है। कर्दंत क्रिया, क्रिया शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं तथा कृत प्रत्ययों के योग से बने शब्द कर्दंत कहलाते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में प्रत्यय योग से बनी क्रिया कर्दंत क्रिया कहलाती है। जैसे क्रिया और कर्दंत क्रिया, चल क्रिया है और चलना, चलता, चलकर, ये कर्दंत क्रिया है। लिख क्रिया है जबकि लिखना, लिखता, लिखकर कर्दंत क्रिया है। काल के आधार पर जिस काल में क्रिया संपन्न होती है उसके अनुसार क्रिया के तीन भेद हैं। भूतकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा बीते समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे वह विदेश चला गया, उसने बहुत मधुर गीत गाया। वर्तमान कालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसे वर्तमान समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। जैसे गीता हॉकी खेल रही है, विमल पुस्तक पढ़ रहा है। भविष्यकालिक क्रिया, क्रिया का वह रूप जिसके द्वारा आने वाले समय में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है, भविष्यकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे गार्गी छुट्टियों में कश्मीर जाएगी, दिनेश निबंध प्रतियोगिता में भाग लेगा। विशेषण, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द ही विशेषण कहलाता है। विशेषण के प्रयोग से व्यक्ति, वस्तु या यथार्थ स्वरूप तो प्रकट होता ही है, साथ ही भाषा की प्रभावशीलता भी बढ़ जाती है। परिभाषा, ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बतलाता है वह शब्द विशेष्य कहलाता है। जैसे नीला आकाश, छोटी पुस्तक एवं भला व्यक्ति में नीला, छोटी एवं भला शब्द विशेषण है तथा आकाश, पुस्तक एवं व्यक्ति विशेष्य है। विशेषण के प्रकार, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। विशेषण गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। गुणवाचक, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव अथवा दशा का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पुराना कमीज, काला कुत्ता, मीठा आम आदि। संख्यावाचक विशेषण, ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित, अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक जैसे एक, दूसरा, तीनों, चौगुना आदि, एवं अनिश्चित संख्यावाचक जैसे कई, कुछ
बहुत, सब आदि। परिमाणवाचक ऐसे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसके दो उपभेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक जैसे 2 लीटर, 5 किलो एवं 3 मीटर आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक जैसे थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा आदि। संकेतवाचक ऐसे शब्द जो सर्वनाम हैं किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं अर्थात संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। चूंकि मूल रूप में ये सर्वनाम हैं, इसलिए ये विशेषण सार्वनामिक विशेषण भी कहलाते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, उस पुस्तक को पढ़ो, कोई सज्जन आए हैं। इन वाक्यों में इस, उस तथा कोई शब्द सार्वनामिक अथवा संकेतवाचक विशेषण है। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये स्वयं संज्ञा शब्द हैं किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा शब्द की ही विशेषता बता रहे हैं। जैसे बनारसी साड़ी, कश्मीरी सेब, बीकानेरी भुजिया आदि। इनमें बनारसी, कश्मीरी एवं बीकानेरी ऐसे ही संज्ञा शब्द है जो यहाँ विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। पर विशेषण ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं पर विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह बहुत परिश्रमी है, शीला अति विनम्र लड़की है। इन दोनों वाक्यों में परिश्रमी व विनम्र विशेषण है तथा बहुत व अति पर विशेषण है। विशेषण की रचना कुछ शब्द मूल रूप में विशेषण ही होते हैं किंतु कुछ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयव शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। जैसे संज्ञा से विशेषण, संज्ञा प्लस प्रत्यय बराबर विशेषण। रंग प्लस इन, रंगीन। राष्ट्र प्लस य, राष्ट्रीय। सवर्ण प्लस इम, स्वर्णिम। बनारस प्लस ई, बनारसी। जयपुर प्लस इया, जयपुरिया। सर्वनाम से विशेषण बनाना। मैं प्लस एरा, मेरा। तुम प्लस हारा, तुम्हारा। क्रिया से विशेषण बनाना। वंदन प्लस ये, वंदनीय। लूट प्लस एरा, लुटेरा। झगड़ प्लस आलू, झगड़ालू। अवयव से विशेषण बनाना। बाहर प्लस ई, बाहरी। पीछे प्लस ला, पिछला। अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में लिंग, वचन, काल, पुरुष एवं कारक आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता है अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को ही अवयव भी कहते हैं। अवयव का शाब्दिक अर्थ नहीं प्लस व्यय, खर्च या परिवर्तन है अर्थात किसी भी परिस्थिति में जिन शब्दों में विकार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी या अवयव शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, धीरे, तेज, कब और आदि। अवयव के भेद। अवयव शब्द क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। और समुच्चय बोधक के 2 भेद हैं: समानाधिकरण और व्याधिकरण। क्रिया विशेषण ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। भेद: यहाँ, वहाँ, जल्दी, बहुत आदि। क्रिया विशेषण के मुख्यतः 4 भेद हैं। कालवाचक ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया विशेषण के होने का समय व्यक्त करते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आज मेरी परीक्षा है, तुम दिल्ली कब जाओगे। इन वाक्यों में आज एवं कब कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं तथा अन्य उदाहरण कल, जब, प्रतिदिन, प्राय, अभी अभी, लगातार
अब, तब, पहले, बाद में, तुरंत, प्रातः आदि है। स्थानवाचक ऐसे अवयव शब्द जिनसे क्रिया के घटित होने के स्थान का ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वही, कहीं, ऊपर, नीचे, बाएं, पास, दूर, अंदर, बाहर, सामने, निकट आदि। उदाहरण, खेल का मैदान विद्यालय के पास स्थित है। रमेश यहाँ रहता है। रीतिवाचक ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की विधि या रीति को व्यक्त कीजिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इनमें क्रिया के निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, कारण, निषेध आदि अर्थ प्रकट होते हैं। जैसे तुम बहुत धीरे धीरे चलते हो, जरा तेज कदम चलाओ, झटपट पहुंचना है। इसमें धीरे धीरे, झटपट, तेज रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक ऐसे अवयव शब्द जो क्रिया की अधिकता, न्यूनता आदि परिमाण का बोध कराते हो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, थोड़ा, जितना, उतना, अधिक, कम, कुछ। वह उतना ही भार उठा पाएगा जितना चाहो ले लो। नदी में पानी अधिक बह रहा है। इन वाक्यों में उतना, जितना एवं अधिक शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हैं। समुच्चय बोधक ऐसे अवयव शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से, एक वाक्य को दूसरे वाक्य से अथवा एक वाक्यांश को दूसरे वाक्यांश से जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक विशेषण कहते हैं। समुच्चय बोधक विशेषण दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य तो करते ही हैं, साथ ही विकल्प बताने, परिणाम, अर्थ या कारण बताने एवं विभेद बताने का कार्य भी करते हैं। समुच्चय बोधक के दो भेद हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अवयव जिनके द्वारा मुख्य वाक्य जोड़े जाते हैं, जैसे संयोजक अवयव और, तथा, एवं आदि। विभाजक अवयव या, अथवा, कोई, एक, की, चाहे, नहीं तो, ना आदि। विरोध प्रदर्शन पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, वरन आदि। परिणाम दर्शक अतः, अतएव, सो, फलतः आदि। व्याधिकरण समुच्चय बोधक ऐसे अवयव जो एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़ते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कारण वाचक क्योंकि, इसलिए, वे के कारण, चूंकि आदि। उद्देश्यवाचक जो कि, ताकि आदि। संकेतवाचक यदि, तो, यद्यपि, तथापि, जब, तब आदि। स्वरूपवाचक की, जो, अर्थात, मानो आदि। संबंध बोधक ऐसे अवयव जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्यगत दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं संबंध बोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सीता की बहन गीता है, इसमें की संबंध सूचक अवयव है। इन्हें प्रसर्गीय शब्द भी कहते हैं। इनके भेद इस प्रकार है। कालवाचक आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, उपरांत आदि। स्थानवाचक पास, पीछे, ऊपर, आगे, बाहर, भीतर, समीप आदि। दिशावाचक तरफ, और, पार, आसपास आदि। साधनवाचक द्वारा, जरिए, मार्फत, हाथ, जबानी। निमित्तवाचक हेतु, हित, वास्ते, खातिर, फलस्वरूप, बदौलत। विरोधवाचक उल्टे, विपरीत, खिलाफ, विरुद्ध। सादृश्यवाचक समान, तुल्य, सम, भांति, जैसा, तरह। तुलनात्मक अपेक्षा, सामने, बल्कि। विनिमयवाचक बदले, सिवा, अलावा, अतिरिक्त। संग्रहवाचक तक, मात्र, पर्यंत, भर। हेतुवाचक सिवा, लिए, कारण, वास्ते। विस्मयादिबोधक अवयव ऐसे अवयव जिनके द्वारा मनोभाव की अभिव्यक्ति होती है। मनोभाव के परिणाम स्वरूप इनका उच्चारण एक विशेष ध्वनि से होता है, अतः
हर्ष, शोक, आश्चर्य, तिरस्कार आदि के भाव सूचित करने वाले अवयव को विस्मयादि बोधक कहते हैं, जैसे हाय, अच्छा, छी, वाह आदि। हर्ष सूचक आहा, वाह, शाबाश, बहुत खूब। शोक सूचक आय, हाय, ओ, उफ, राम राम आदि। भय सूचक अरे रे, बाप रे। आश्चर्य सूचक क्या, ये, हे आदि। तिरस्कार सूचक छी, हट, धिक आदि। अभिवादन सूचक नमस्ते, प्रणाम, सलाम, बधाई। चेतावनी सूचक होशियार, खबरदार, सावधान। कृतज्ञता सूचक धन्यवाद, शुक्रिया, जिंदाबाद। सकारात्मक, नकारात्मक हाँ जी, हाँ, नहीं, जी नहीं, न आदि। ये कुछ अभ्यास प्रश्न है, तो चलो करते हैं। पहला दे रखा है संज्ञा के मूलतः कितने भेद हैं। तो संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं, तो ऑप्शन स इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 दे रखा है जो शब्द प्रयोगानुसार परिवर्तित होता है कहलाता है। तो विकारी शब्द प्रयोग के बाद परिवर्तित होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 दिए गए शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा बताइए। लकड़ी, ब आप, स बुन्ना, द रमेश। तो लकड़ी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। आप, ब जिसकी, स कोई, द क्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स कोई। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान भी बाजार जाना है, इसमें सर्वनाम बताना है। तो वहाँ, ब वरना, स कल, द मुझे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द मुझे भी बाजार जाना है। प्रश्न नंबर 6 वह रिक्त स्थान चलता है क्रिया विशेषण बतानी है। रोज, ब धीरे धीरे, स कहाँ, द सहारे से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब धीरे धीरे, वह धीरे धीरे चलता है। प्रश्न नंबर 7 हमें अपनी सभ्यता, रिक्त स्थान, संस्कृति पर गर्व है। या, ब और, स अथवा द के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और, ब ऑप्शन सही हो जाएगा। हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व है। प्रश्न नंबर 8 खूब मन लगाकर पढ़ो, रिक्त स्थान परीक्षा में प्रथम आओ। ताकि, ब चूंकि, स अन्यथा, द क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ताकि। खूब मन लगाकर पढ़ो ताकि परीक्षा में प्रथम आओ। प्रश्न नंबर 9 हरीश रिक्त स्थान सत्य बोलता है। जोर से, ब पास पास, स सदैव, द क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स सदैव। हरीश सदैव सत्य बोलता है। प्रश्न नंबर 10 वहाँ मोहन के रिक्त स्थान कोई नहीं था। और, ब अलावा, स या, द अथवा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब अलावा। वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था।